गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग जेईई मेंस एडवांस्ड के लिए मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक 3 टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। लॉग हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर मॉडुलस किया। मॉडुलस करने के बाद हम लोगों ने सेट थ्योरी किया। हो सकता है कहीं कहीं ये तीनों टॉपिक डायरेक्टली आपको जेईई मेंस एडवांस सिलेबस में दिखे या नहीं दिखे, बट एक तो ये आगे के पूरे मैथ्स का फाउंडेशन था, नंबर 1, और नंबर 2 बहुत सारे ईयर में, बहुत सारे सेशन में देखिएगा क्वेश्चन भी डायरेक्टली इन तीनों से आता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको रिवाइज कीजिए। डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगेज एंड पीवाईक्यू। आज हम लोग फ्रेश एक न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये अगेन वेरी फंडामेंटल बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको एकदम 0 या माइनस लेवल से शुरू करके रिक्वायर्ड लेवल तक ले जाएंगे। तो अब हम लोग का जो नया चैप्टर हो रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है, क्वाड्रेटिक जो मैंने लिखा है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है। अगर 1 डिग्री होता है तो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेज में, लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे 2x + 6 = 10, तो x बराबर कितना हो गया? 2, 10 - 6 4/2 2। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसमें जो x का पावर है, x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है, मीन्स पावर 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? x का पावर 2 होगा। जैसे x² + 4 = 8, तो x² = 4, तो x = ±2, +2 भी होगा क्योंकि 2² = 4 एंड -2² = also 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसका जनरल फॉर्मेट ये है, ax² + bx + c = 0, वेर a b c बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर। ऐसा नहीं है, ये रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, बट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं, तो इस चैप्टर के लिए वी विल एज्यूम a b c इज रियल नंबर। एंड एक और कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हट गया, तो फिर बचा क्या? ये तो लीनियर हो गया क्योंकि x का पावर 1 है, तो a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब x का मैक्सिमम पावर 2 हो, और जरूरी नहीं है कि लीनियर उसमें हो। जैसे आप, जो मैंने यही बताया, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, बट इसमें x का सिंगल पावर का कोई टर्म नहीं है। देख लीजिए, देयर इज नो टर्म x का। b 0 हो, नो प्रॉब्लम। c 0 हो, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट 0 हो, नो प्रॉब्लम। x का कोफिशिएंट 0 हो, नो प्रॉब्लम। x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो। अगर x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, x² - 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड इक्वेशन, बिकॉज समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। इक्वेशन का यही मतलब है, देयर इज समथिंग ऑन लेफ्ट साइड विच इज इक्वल टू समथिंग ऑन राइट साइड। जैसे ये इक्वेशन है, LHS = RHS, ये इक्वेशन है, LHS = RHS। एक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समथिंग इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब है ये, सिंपली, इसमें मैं इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं, बस ये जो एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसी को अगर हम इक्वल टू समथिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पैटर्न को फॉलो करता है। आपको सब पता है, ये उसके 2 रूट्स होते हैं, वो हम लोग सब पढ़ेंगे। और ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे मेन होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन, उसका एक रूट होता है।
ठीक है, एक रूट, जैसे ये देखिए 2x + 6 = 10, तो x बराबर कितना आ गया 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा मैं सब बताऊंगा। 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं, या तो 2 रूट होंगे या 1 रूट होगा या 0 रूट भी हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट किसी भी पोलिनोमियल का, ये याद रखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एनी पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री कैन हैव मैक्सिमम n रूट्स, ठीक है। कोई पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो पोलिनोमियल, जिसका कि डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम n रूट ही हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना है 2, तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। अगर क्यूबिक में लिख दूं कोई इक्वेशन, जैसे ये ax³ + bx² + cx + d = 0, ये एक नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशन है। इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे 3। जरूरी नहीं है हमेशा 3 होंगे, हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी हो, बट मैक्सिमम रूट 3 होगा। उसी तरह इसका मैक्सिमम रूट 2 होगा, ठीक है। तो जितना डिग्री है पोलिनोमियल का उतने उसके मैक्सिमम रूट पॉसिबल हैं। हम लोग एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, जिससे कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने 10th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 6 = 0। बहुत बार क्या होता है, आप इसको देख के फैक्टराइज कर सकते हैं, आपको ये रूल पता है। 5x को लिख दिए 3x - 2x, -5x को +6 = 0, x कॉमन ले लिए, -2 x - 3 = 0। तो बेसिकली x - 3 x - 2 = 0। मतलब कि हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर पोर्शन में मैंने फैक्टराइज कर दिया, x - 3 x - 2। और अगर प्रोडक्ट किसी चीज़ का 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होने के लिए x को कितना होना होगा 3, ये 0 होने के लिए x को कितना होना होगा 2। तो बेसिकली इसके रूट्स क्या आ गए, x = 2 और 3। क्यों, 2 रखेंगे तब भी 0, 3 रखेंगे तब भी 0। बट बहुत, ये तो सिंपली हमने फैक्टराइज कर दिया, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। बहुत बार ऐसा होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई इक्वेशन, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, मतलब मैं जस्ट अभी रैंडमली लिख रहा हूँ 3, हो सकता है इसके रूट्स हो नहीं हो, बाद की बात। तो बहुत बार क्या है, आप इजीली देख के फैक्टराइज कर दिया आपने, x - 3 x - 2। बहुत बार इजीली फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का इन जनरल में अगर लिखूं ax² + bx + c = 0, इसके जो रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, मान लीजिए अल्फा और बीटा। तो आपने 10th में भी ये फार्मूला शायद पढ़ा है, क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। मतलब ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स होंगे 2 रूट्स अल्फा बीटा, -b ± √100b² - 4ac/2a, ठीक है। अब देखिए -b में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज समथिंग अंडर द रूट, b² - 4ac अंडर द रूट है। तो अगर मान लीजिए अंडर द रूट है तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए। b² - 4ac अगर मान लीजिए ये लेस देन 0 हो गया, तो क्या रूट के अंदर लेस देन 0 डिफाइंड है, नहीं, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, जब मान लीजिए b² - 4ac = 0 हो गया, तो तब तो सिंपली क्या हो गया, दोनों रूट -b/2a। ये जब 0 हो गया तो रूट्स क्या हो गया, -b/2a। इस केस में रूट्स आर -b/2a। और जो तीसरा सबसे कॉमन केस है कि अंदर का चीज़ पॉजिटिव हो, तब तो 2 प्रॉपर रियल रूट्स होंगे। और इस टर्म को बोलते हैं, आपको सब अच्छे से पता है, इनफैक्ट पहला क्लास आज आप रिवीजन टाइप ही समझ सकते हैं 9th 10th का, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसका कि सिंबल या तो डेल्टा यूज होता है या d यूज होता है। तो डिस्क्रिमिनांट इज b² - 4ac। अगर वो निगेटिव है, अंदर का टर्म निगेटिव, तो नो रूट्स। अगर वो 0 है तो दोनों रूट सेम होंगे, -b/2a के बराबर। अगर वो पॉजिटिव है तो 2 अलग अलग रूट्स होंगे। ये 3 कंडीशन होते हैं, जिसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो इस फार्मूला से मेरा बताने का पर्पस था कि इस फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप निकाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना प्यारा सा कोई फार्मूला क्यूबिक और हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल में नहीं है। अगर मैं क्यूबिक कोई इक्वेशन दूं और बोलूं उसके रूट्स निकालो, तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला जिससे आप तुरंत निकाल पाइए। बट क्वाड्रेटिक में ये फार्मूला है -b + -√100b² - 4ac/2। ठीक है, क्लियर है? तो डिस्क्रिमिनांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनांट का क्या वैल्यू है उसी पे डिपेंड करता है हमारा कि रूट्स रियल है, रियल नहीं है, इक्वल हैं, वो सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा, जैसे अभी मैंने एक आपको दिया था x² - 5x + 6 = 0, इसको फैक्टराइज करने के बाद रूट आया था मेरा 2 और 3। फार्मूला पे एक बार चेक करके देखिए क्या फार्मूला होता है, -b + -√100b² - 4ac/2 है। b है, इसको इससे इक्वेट कीजिएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, तो क्या हो जाएगा -b दैट इज 5 + -√100b² इज 25 - 4a इज 1 c इज 6/2a दैट इज 2। 25 6 × 24, 25 में 24 गया 1, √1 इज 1। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला था, √1 1 होगा, √1 - 1 नहीं होगा। तो 5 + -1 1/2, तो ये हो गया 3 और 2, तो दो रूट आ गए 2 और 3। यही आया था फैक्टराइज करके, बट बहुत बार फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो इस फार्मूला से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाइए। बहुत बार क्या होगा कि आपको जो इक्वेशन, कभी कभार पूछते भी हैं एग्जाम में, आपको जो इक्वेशन दिया होगा वो दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आपको वो लगेगा कि वो 3rd डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, बट उसको एक सब्स्टिट्यूशन के बाद आप उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। दिस इज x⁴ - 5x² + 6 = 0। x⁴ - 5x² + 6 = 0। ये दिखने में तो क्वाड्रेटिक है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये 4th ऑर्डर का 4 डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो इसके कितने रूट्स होंगे? मैंने अभी बताया, अगर 4 ऑर्डर है तो मैक्सिमम रूट इसके 4 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एंड 4th ऑर्डर के इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी रेडीमेड फार्मूला नहीं है, न 3rd का है न 4th का है। इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए x² = z, क्यों किया? क्योंकि ये भी x² का स्क्वायर है, ये तो सिर्फ x² है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, z² - 5z + 6 = 0 हो गया ना। ये z² हो गया, -5z + 6 = 0। इसको आपने सॉल्व किया था अभी, तो z के क्या वैल्यू आ गए, 2 और 3। इससे तो आ जाएगा ना, आपको नॉर्मली फैक्टराइज कर दीजिए, -3z - 2z कर दीजिए, तो z का 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 और 3। ये क्लियर है? बट ये आंसर मत लिख दीजिएगा। अब वापस जाइए अपने सब्स्टिट्यूशन पे, x² = z = 2 और 3। इसका मतलब x² = या तो 2 या 3, तो x कितना हो जाएगा, ±√2 या ±√3। ठीक है, तो 4 वैल्यू आ गए, +√2 -√2 +√3 -√3। ये चारों वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिएगा तो यू विल गेट द इक्वेशन सेटिस्फाइड। ये ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार ये बता देता हूँ, अगर x² = 4 है तो x का वैल्यू ±2 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x² अगर 4 है तो x ±2 होगा, क्यों? क्योंकि 2² भी 4 होता है, -2² भी 4 होता है। बट अगर कहीं √4 का वैल्यू पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ +2 होगा। ये मिस्टेक नहीं करना है कहीं भी। x² अगर 4 है तो कॉमन सेंस है कि +2 को भी सेटिस्फाई करेगा, -2 को भी, बट √4 इज ओनली +2, √4 इज नॉट -2, क्योंकि रूट जो है वो डिफाइंड ही होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। और रूट का मैंने ग्राफ बताया था आपको, √x का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब जो आउटपुट आएगा रूट के बाद जो आउटपुट आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए y सिर्फ पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत बार दिखने में इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा,
बट विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आप उसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 4 to the power x minus 3 into 2 to the power x plus 3, पावर में x plus 3 है, प्लस 128 बराबर 0। ये दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है 4 to the power x minus 3 डॉट 2 to the power x plus 3 प्लस 128 बराबर 0। ये दिखने में, तुरंत दिखने में क्वाड्रेटिक लगे नहीं लगे, बट थोड़ा कॉमन आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये 4 to the power x है और ये 2 to the power x के फॉर्म में है, तो 2 to the power x का स्क्वायर क्या होगा? 2 to the power x का स्क्वायर क्या होगा? 2 to the power x into 2 to the power x, that is 2 to the power 2x, that is 4 to the power x। क्लियर है? तो इसमें अगर हम 2 to the power x को z मान लें तो ये क्या हो जाएगा? z स्क्वायर माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 to the power x into 2 to the power 3, क्योंकि 2 to the power x into 2 to the power 3 क्या हो जाएगा? 2 to the power x plus 3 ऐड हो जाता है, तो 2 to the power x लिखा, दैट इज z। 2 to the power 3 इज 8 प्लस 128 बराबर 0, दैट इज z स्क्वायर माइनस 8 24 z प्लस 128 बराबर 0। इसको तो आप नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 16z माइनस 8z। ये कैसे फैक्टराइज करते हैं आप पढ़े हैं 10th में। ऐसे इसको ब्रेकअप कीजिए कि ये सम करने पे इतना हो जाए और इसको प्रोडक्ट करने पे कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। z कॉमन ले लिए तो z माइनस 16 माइनस 8 z माइनस 16 बराबर 0, तो z माइनस 16 z माइनस 8 बराबर 0, तो z का वैल्यू आ गया 8 and 16। ये 8 and 16 लिखा है मैंने, 8/16 नहीं। अच्छा, z है क्या? 2 to the power x, यानी 2 to the power x है मेरा 8 और 16, यानी x है मेरा 3 और 4। ये तो देख सकते हैं ना, 8 is 2 to the power 3, तो 2 to the power x is 2 to the power 3, x बराबर 3। 16 is 2 to the power 4, तो x is 4। तो x का दो वैल्यू आया 3 और 4। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्लियर है? तो बहुत बार ऐसे इक्वेशंस होंगे जो आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिखेंगे, बट कन्वर्ट करने पे प्रॉपर ये सब्स्टिट्यूशन और ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे करने पे यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक, क्वाड्रेटिक एक ऐसा फाउंडेशन है आपका कि ये हर जगह, चाहे कैलकुलस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, क्योंकि इक्वेशन जो भी बनते हैं वो लीनियर क्वाड्रेटिक, खास करके क्वाड्रेटिक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो पैराबोला जब पढ़िएगा कोऑर्डिनेट में, या कोई इलिप्स पढ़िएगा, वो सारे में x और y का पावर 2 ही होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 1 सॉल्व करना है, इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इजकल टू 3। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, हाँ ठीक। देखिए ये कितने ऑर्डर का आ गया? x कितने बार है? 1 2 3 4, तो मैक्सिमम पावर तो 4 हो गया, नो प्रॉब्लम। बट 4 का कोई तरीका हमारे पास है नहीं, तो कुछ जुगाड़, कुछ हमको सोचना होगा कि कैसे इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा पैटर्न देखिए, ये 1 है, ये 4 है, तो 1 प्लस 4 5, ये 2 है, ये 3 है, 2 प्लस 3 5। तो अगर हम पेयरिंग कर दें इसको, x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 3 इजकल टू 3, इजकल टू 3 ही है ना? हाँ, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 बराबर 3। अब ध्यान दीजिए, ये क्यों किया था हमने पेयरिंग? क्योंकि ये मुझे कॉमन मिल गया, यहां भी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये पोर्शन कॉमन है, इसको मैं z मान लेता हूं। इक्वेशन क्या हो गया? z प्लस 4 इंटू z प्लस 6 बराबर 3, दैट इज z स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर दीजिए, 4z प्लस 6z 10z, 4z प्लस 6 10z प्लस 6 चौके 24 माइनस 3 21 बराबर 0। ये क्लियर है? z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 21
सही है ना, 6 चौको 24 पर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, z+7 z+3 बराबर 0, z²+7z। ठीक है, तो z का क्या क्या वैल्यू आ गया, -3 यहाँ से और यहाँ से -7। z का 2 वैल्यू आ गया, -3 एंड -7। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि z क्वाड्रेटिक में आया इसलिए 2 वैल्यू आया। अब z का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, z किसको माने थे, x² - 5x, ये z था, दिस इज इक्वल टू -3 एंड -7। दोनों को अलग लीजिए, पहला हम यही बना देते हैं, x² - 5x, जब ये ले रहे हैं -3 तो +3 बराबर 0, और ये हो गया x² - 5x + 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसका रूट्स आप सिंपली निकाल सकते हैं, -b 5 ± √b² 25 -4ac, 4ac मीन्स 4 × 12 13/2, और ये हो जाएगा b ± -b ± b² इज 25 -3/2। तो ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल, चूँकि रूट के अंडर -3 है। अगर रूट के अंडर निगेटिव होता है तो कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आता है। तो यही 2 सॉल्यूशन आया, दैट इज 5 ± √13/2। तो x का वैल्यू आया 5 ± √13/2। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 5 ± √13/2। इससे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, यानी 25 - 28 -3। डिस्क्रिमिनेंट चूंकि निगेटिव है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर है, और रूट के अंदर निगेटिव होता है तो कोई रियल वैल्यू नहीं आता। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब हम लोग आगे इसको देखेंगे। ये क्लियर है? तो बहुत बार आपको इक्वेशन दिखने में 4 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का लगेगा, बट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से आप उसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। एंड दिस, ये आपके प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से ही आएगा, कोई थंब रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है। कि यहाँ पेयरिंग किया तो दोनों तरफ x² - 5x आ गया, इसको जब इससे किया, इसको जब इससे किया। ठीक है, चलिए, ये हो गया बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगला मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन वो चीज है जो x के या y के या z के, जो भी आपका वेरिएबल है, उसके किसी खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता हो। जैसे x² = 4, इसमें x का क्या वैल्यू आया, ±2, मतलब ये इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ x के 2 वैल्यू के लिए सही है, 2 के लिए और -2 के लिए। बट इसके अलावा आप कोई वैल्यू डालोगे +-2 के अलावा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मैं दिस इज इक्वेशन जो x के लिमिटेड वैल्यू के लिए सही होगा। अब देखिए, ये देखिए, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2x+1। ये जो है ये आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटी हो गया। x का कुछ भी वैल्यू लीजिए ये सही होगा। आपने पढ़ा भी है ना, a + b का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। तो ये आइडेंटिटी है, मीन्स ये ट्रू फॉर ऑल x। ठीक है, x का कोई वैल्यू लो ये सही होगा, लेकिन ये x के लिमिटेड वैल्यू के लिए सही होगा। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने पे इतना ही आएगा। राइट साइड में क्या है, सेम है, सबको इधर ले आइए। तो 0x² + 0x + 0 बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अभी समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिए। इसको मैंने एक्सपेंड किया, इसके बराबर दिया हुआ है, तो फाइनली क्या आ गया मेरा, 0x² + 0x + 0 बराबर 0। मतलब कि अगर मैं एक जनरल आपको लिख दूं इक्वेशन, ये आइडेंटिटी उस समय हो जाएगा जब a बराबर b बराबर c बराबर 0। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, यहां देखिए वही हुआ था, 0 भी आ गया, x का स्क्वायर का भी कोफिशिएंट, x का भी और कांस्टेंट भी। तो अगर ये आइडेंटिटी होगा फॉर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टू बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ये ठीक है, तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आइडेंटिटी अगर होना होगा इसको, तो इसके तीनों कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का भी, x का भी, कांस्टेंट भी। आप इस एग्जांपल से इसको देख सकते हैं। जब ये तीनों कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तब ये एक आइडेंटिटी हो जाएगा, और उस केस में ये x के सिर्फ 2 वैल्यू के लिए सही नहीं होगा, ये x के मोर देन 2 वैल्यूज के लिए सही होगा वैसे केस में। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको। और आइडेंटिटी, ये ध्यान रखिए, जब ये आइडेंटिटी हो गया तो ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए सही नहीं होगा, ये 3, 4, 5, 6, 7 अनेकों वैल्यू के लिए सही होगा। अगर इक्वेशन होता तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 वैल्यू के लिए सही होता। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, तो आइडेंटिटी इज बेसिकली फॉर्मूला जो x के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसी भी a और b के लिए सेटिस्फाई करता है। तो आइडेंटिटी होने के लिए उसके तीनों कोफिशिएंट्स को 0 होना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर which the following equation has more than 2 roots। क्या है इक्वेशन? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस 2a माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 2 मैक्सिमम। लेकिन अगर इसको मोर देन 2 रूट्स होना होगा तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी के केस में एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0, ये भी 0, ये भी 0। अब देखिए, इसको अगर 0 करते हैं, इसको तो आप सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको आप a कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस, इसको 0 होने के लिए a कितना होगा? 2 और 3, इसको होने के लिए 1 और 2, यहां से 1 यहां से 2, और इसके लिए 0 और 2। तो अगर a 2 और 3 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 और 2 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 और 2 है तो ये 0 हो जाएगा। बट हमको क्या चाहिए? हमको ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए। तो अब देखिए a का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख सकते हैं a बराबर 2 विल इंश्योर ऑल 3 कोफिशिएंट्स 0। माने a बराबर 2 अगर हम ले लेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एंड विच इज द कंडीशन फॉर आइडेंटिटी। जैसे ही बोला मोर देन 2 रूट्स, मतलब वो आइडेंटिटी ही होगा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होता तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 ही हो सकता है। ठीक है, बट मोर देन 2 के लिए इट हैज टू बी आइडेंटिटी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, शो दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल। x माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस ए c माइनस बी प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी a माइनस बी a माइनस सी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए b माइनस सी b माइनस ए बराबर 1। ये एक इक्वेशन है। प्रूव शो दैट दिस इज
एन आइडेंटिटी। आपको ये प्रूव करना है कि ये एक आइडेंटिटी है। ये कितने ऑर्डर का है इक्वेशन? नीचे कांस्टेंट है हर तरफ, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर ऑर्डर 2 एक्स स्क्वायर 2, बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब प्रूव करना है ये आइडेंटिटी है। तो क्या मैंने बोला, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है तो एक तो मैंने बोला कि आप उसके तीनों कोफिशिएंट को जीरो कर दीजिए। इस केस में थोड़ा टफ है जीरो करना मे बी। या दूसरा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स हो जाएंगे। अगर वो आइडेंटिटी हो जाएगा तो इट विल हैव 3 और मोर देन 3 रूट्स। अब देखिए ये जो मेरा फंक्शन है, अगर मैं इसको fx मान लूँ, ये मेरा एक फंक्शन है f ऑफ x। अभी नहीं भी अगर आपको f ऑफ x समझ में आ रहा नो प्रॉब्लम, ये कोई भी x का एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, f ऑफ a निकालता हूँ, मतलब x में a डालता हूँ, तो a माइनस ए यहाँ से 0 आ जाएगा, x माइनस ए यहाँ से 0, सिर्फ ये बचेगा। और क्या बच जाएगा, x को मैं a डाल रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ a डाल रहा हूँ, a माइनस बी a माइनस सी, और नीचे में a माइनस बी a माइनस सी, सेम आ गया, दैट इज 1। f ऑफ a 1 हो गया विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS भी 1 है। आप देखिए f ऑफ b डाल के देखिए, b डालने पे ये 0 ये 0, सिर्फ ये बचेगा, क्या हो गया, b माइनस सी b माइनस a, और नीचे में b माइनस सी b माइनस a, ये भी 1 हो गया बराबर RHS। सिमिलरली आप देखिएगा तो f ऑफ c डालिए तो ये 0 ये 0, सिर्फ ये बचेगा, लिख देता हूँ फिर भी, c माइनस a c माइनस b, नीचे में c माइनस a c माइनस b बराबर 1 बराबर RHS। तो आप क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन को a भी सेटिस्फाई कर रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है, b भी सेटिस्फाई कर रहा है और c भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c बराबर 1। इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी। दिस मीन्स a b एंड c आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। a भी सेटिस्फाई किया इसको, b भी और c भी। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इसके रूट्स हैं 10, 3 रूट्स आर देयर। अब अगर 3 रूट हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता है। 3 रूट का एक ही मतलब है, ये जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा था। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है 3 या 3 से ज़्यादा रूट्स हो जाएं, 4 हो 5 हो 6 हो, बट 3 तो होगा ही। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो इसके मैक्सिमम 2 रूट होते, ठीक है। तो इस तरह आज हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ABC रियल नंबर है, एज ऑफ नाउ रियल नंबर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रूट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अंदर के टर्म को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जो ये बताता है कि रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे। उसके बाद कभी कभी इक्वेशन 4, 6, 8 डिग्री का हो सकता है, जिसको आप कॉमन ऑब्जर्वेशन से सब्स्टिट्यूट करने पे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर नहीं होता है, आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें आंसर लाना होता है। देन वी स्टडीड इक्वेशन और आइडेंटिटी। इक्वेशन मैक्सिमम 2 वैल्यू के लिए सही हो सकता है, आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। तो पता करने का तरीका है कि तीनों के कोफिशिएंट्स को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के भी, एक्स के भी और कांस्टेंट को। या अगर 3 अलग अलग वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आइडेंटिटी है। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन फर्स्ट क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, अभी अगले मुझे लगता है 10-12 दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चलेगा। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।